ग्राहकों के वो सवाल जो अनआंसर्ड थे, जो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर क्या होगा एक बार पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा, उसका जवाब अब आरबीआई ने खुद ही दिया है। टोटल 30 सवालों के जवाब आरबीआई ने अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा पूरे क्वेश्चन आंसर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी, सो दैट कि आप वहां से भी पढ़ के से जानकारी ले सकें। आरबीआई ने इसे 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है क्वेश्चन आंसर को। पहला है पेटीएम बैंक से रिलेटेड, दूसरा है पेटीएम बैंक का वॉलेट से रिलेटेड और तीसरा है फास्टैग से रिलेटेड। तो फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक है पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक में एक बचत खाता है या चालू खाता है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस खाते से पैसे निकालना जारी रख सकता हूं? क्या मैं पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी अपने डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रख सकता हूं? ध्यान दीजिए, जी हाँ, पहले ये 29 फरवरी तक था मैंडेट, अब इसे चेंज कर दिया गया है, 15 मार्च तक कर दिया है आरबीआई ने। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि सभी ग्राहकों के दस्तावेज जमा नहीं हो रहे थे, सभी ग्राहकों के खाते से पैसे निकासी नहीं हो रहे थे प्रॉपर्ली, इसलिए आरबीआई ने 15 दिन और एक्सटेंड कर दिया है। तो पहले सवाल का जवाब, हाँ, आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक अपने खाते की धनराशि का उपयोग कर सकते हैं, जितना पैसा है वो यूज कर सकते हैं। निकासी या हस्तांतरण यानी कि वहां से निकालना या कहीं और ट्रांसफर करना जारी रख सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तथा धनराशि निकालने या हस्तांतरित करने के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग भी जारी रख सकते हैं। ध्यान रखिए, जो ऑब्लिगेशन है वो जमा करने पे है, निकासी पे नहीं, यानी कि पैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक में एक बचत बैंक या चालू खाता है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इस खाते में से पैसा जमा या ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं, इसका आंसर है नहीं। खाते से निकासी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन किसी और बैंक से इसमें नहीं कर सकते। नहीं, मार्च 2024 के बाद आप अपने पेटीएम पेमेंट बैंक में अपने खाते में पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैं 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में अपने खाते में रिफंड की उम्मीद कर रहा हूं, क्या यह रिफंड मेरे खाते में आएगा? अगर कोई रिफंड आना है, आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रखा है, वहां कैंसिल किया है आपने ऑर्डर, वो रिफंड आ रहा है, कोई भी रिफंड आ रहा है, तो क्या ये वो आएगा? जी हाँ, ध्यान रखिए क्या होगा। हाँ, 15 मार्च 2024 के बाद भी आपके खाते में रिफंड, कैशबैक या किसी भी साझेदार बैंक या स्वीपिंग के द्वारा अगर कोई पैसा आता है या कोई ब्याज आता है तो वो आना जारी रहेगा, उस पर कोई रोक नहीं है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपका पैसा है, कहीं और लगा हुआ है, इसमें आना है तो उसे आने देंगे भाई। ऐसा कोई अकाउंट में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते जो आप खुद से करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई रिफंड इत्यादि वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 15 मार्च 2024 के बाद क्या स्वीप इन या स्वीप आउट की व्यवस्था के माध्यम से भागीदार बैंकों में रखी गई जमा राशि का क्या होगा? मान लीजिए इसके साथ कोई अटैच्ड बैंक है, उसमें अगर पैसा रखा हुआ है तो उसका क्या होगा? तो आरबीआई कहता है पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहकों की पार्टनर बैंकों में रखी गई मौजूदा जमा राशि को पेटीएम पेमेंट बैंक के खातों में वापस स्वाइप इन किया जा सकता है, यानी कहीं और रखा है आपने पैसा, उसको यहाँ स्वाइप इन कर सकते हैं। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से भागीदार बैंकों के साथ कोई नई जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि कोई भी बैंक हो 15 मार्च के बाद कोई ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक से भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेरा वेतन पेटीएम बैंक अकाउंट में आता है, पेटीएम बैंक अकाउंट में मेरी सैलरी आती है, उसका क्या होगा? तो इसके बारे में कहा गया है कि नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम बैंक के साथ अपने खाते में कोई भी क्रेडिट प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपकी सैलरी अकाउंट है तो आपको ये कहीं और किसी और बैंक में शिफ्ट करना पड़ेगा। यह सुझाव दिया जाता है कि असुविधा से बचने के लिए आप 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक में वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे पेटीएम पेमेंट बैंक के मेरे खाते में सरकार से मेरे आधार से जुड़ी सब्सिडी आदि प्राप्त होने वाले हैं, उसका क्या होगा? क्या मैं इस खाते में प्राप्त करना जारी रख सकता हूं? आप वापस से आरबीआई का गाइडलाइन है नहीं, 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक में इसका कोई भी क्रेडिट नहीं पा सकते, इसलिए आपको वापस से सुझाव दिया जाता है कि 15 मार्च 2024 से पहले आप किसी और बैंक के साथ उसे लिंक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, मेरा मासिक बिजली बिल पेटीएम बैंक लिमिटेड वाले मेरे बैंक खाते से स्वचालित रूप से भुगतान कर दिया जाता है। आपकी बिजली का बिल अपने आप ही ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है, उसका क्या होगा? तो इस पर आरबीआई का जवाब है निकासी
डेबिट अधिदेश जैसे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NCH आपके खाते में शेष राशि उपलब्ध होने तक निष्पादित होते रहेंगे। मतलब जब तक आपके अकाउंट में पैसा है तब तक वो ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा। मान लीजिए बिजली बिल आपका पेमेंट होता है पेटीएम अकाउंट से, तो वो अभी भी लग जाएगा बशर्ते कि आपके अकाउंट में पैसा है। नहीं है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप नया उस पे पैसा नहीं डाल पाएंगे। ध्यान रखिए, इस अकाउंट को फ्रीज किया गया है नए लेन देन के लिए। तो अगर पहले से अकाउंट में पैसा है तो जैसे कि निकासी कर सकते हैं, उसी तरह से अगर कोई ऑटोमेटिक पेमेंट लगा हुआ है तो वो होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेरी मासिक OTT की सदस्यता के भुगतान के लिए, मान लीजिए कि Amazon प्राइम आपने ले रखा है, Netflix ले रखा है, भुगतान के लिए मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक वाले खाते से UPI के माध्यम से स्वचालित रूप से पैसा कट जाता है, क्या यह भी जारी रहेगा? ऑटोमेटिक पेमेंट होता है, क्या यह जारी रहेगा? स्वचालित UPI मैंडेट के माध्यम से निकासी और डेबिट मैंडेट खाते में शेष राशि उपलब्ध होने तक निष्पादित होते रहेंगे। जब तक पैसा रहेगा अकाउंट में तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन ध्यान देने की बात है, हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद आपके खातों में क्रेडिट या जमा की अनुमति नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए पहले से पैसा है, जब तक पैसा है ऑटोमेटिक पेमेंट होता है आपका OTT के लिए होता रहेगा। नया अमाउंट नहीं डाल पाएंगे तो यानी फ्यूचर में आप पे नहीं कर पाएंगे। मेरे ऋण की किस्त, यानी आपने कोई लोन ले रखा है और उसकी किस्त जो है EMI के रूप में इस पेमेंट बैंक से ऑटोमेटिक कटता है, तो क्या वो चालू रहेगा? इसका आंसर है अगेन से कि आपके खाते में जब तक राशि बची हुई है, जब तक पैसा बचा हुआ है, तब तक ये ऑटोमेटिक पैसा जाता रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि ये सारे मैंडेट को आप किसी और बैंक अकाउंट के साथ जोड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरे ऋण की किस्त यानी कि EMI, आपने कोई लोन ले रखा है, वह भुगतान पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक में मेरे खाते के माध्यम से ऑटोमेटिक रूप से किया जाता है, क्या यह जारी रहेगा? हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा किसी भी अन्य बैंक के साथ अगर आपकी EMI रजिस्टर्ड है तो वो चलती रहेगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये थे पेटीएम पेमेंट बैंक के 10 सवाल जो ग्राहकों ने पूछे और उसका RBI ने जवाब दिया है। अब है पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट के रिगार्डिंग, उसके भी सवाल के जवाब दिए हैं। आगे 5 सवाल जो हैं वो पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट के रिगार्डिंग है। तो पहला सवाल यानी कि 11वां सवाल, मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक का एक वॉलेट है, उस वॉलेट में 15 मार्च 2024 के बाद भी क्या यह वॉलेट के पैसे उपयोग में जारी रहेंगे? हाँ, आपके वॉलेट में अगर ऑलरेडी पैसा है तो 15 मार्च के बाद भी उपयोग में वो जारी रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब तक? जब तक कि उसमें राशि शेष है। हालांकि ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूनतम KYC से अगर आपने वॉलेट एक्टिवेट कर रखा है, मिनिमम KYC से, तो इसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ व्यापारी भुगतान के लिए होगा, बाकी चीजों के लिए नहीं होगा। तो मोटा मोटा ये है कि अगर वॉलेट में पैसा है तो बाकी चीजों का ट्रांजैक्शन होता रहेगा जब तक वॉलेट में है। एक बार खत्म हो गया समाप्त, आप फिर से उसके बाद वॉलेट का टॉपअप नहीं कर सकते हैं। वॉलेट से रिगार्डिंग अगला सवाल, ओवरऑल में 12वां सवाल, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इस वॉलेट में टॉपअप या पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद किसी अन्य व्यक्ति से इस वॉलेट में पैसा प्राप्त कर सकता हूं? या तो आप खुद से टॉपअप करना चाहते हैं और किसी और से लेना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं, 15 मार्च के बाद आप ये नहीं कर पाएंगे। जब तक पैसा है तब तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 वॉलेट से रिगार्डिंग, मेरे वॉलेट में पेटीएम पेमेंट बैंक से कैशबैक आना है। ध्यान रखिए, मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक में पेटीएम बैंक से कैशबैक आना है, बकाया है, आना है। क्या मुझे कैशबैक 15 मार्च के बाद भी प्राप्त हो सकता है? आंसर है हाँ। जैसा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में वैसे ही वॉलेट के बारे में भी है। आंसर है हाँ, रिफंड और कैशबैक जमा करने की अनुमति है। कहीं से रिफंड आ रहा है आपका, कहीं से कैशबैक आ रहा है, वो वॉलेट में फिर भी आता रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मेरा जो पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट है, क्या मैं इसको बंद कर सकता हूं? और क्या शेष राशि जो बचे हुए पैसे हैं उसको किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। पेमेंट बैंक के वॉलेट में जो पैसा है आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको किसी और बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये 14 सवाल थे पेटीएम बैंक और पेटीएम वॉलेट के बारे में। अब फास्टैग से रिलेटेड, जो लोग फास्टैग यूज करते हैं, कार चलाते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट फटाफट से 3 सवाल के आंसर आपके लिए कर देता हूं ताकि आपको जानकारी मिल जाए। हालांकि फास्टैग के लिए RBI ने गाइडलाइन दिया है कि आप IHMCL की वेबसाइट पे भी जाके पता कर सकते हैं। इसका लिंक भी दिया है https://ihmcl.co.in पे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 ओवरऑल क्वेश्चन पे,
और पहला सवाल है फास्टैग से रिलेटेड, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इसका टोल पे भुगतान कर सकता हूं? हाँ, आप 15 मार्च के बाद भी इसे यूज कर सकते हैं। कब तक? जब तक राशि शेष है आपके अकाउंट में या वॉलेट में। 15 मार्च के बाद ध्यान रखिएगा, 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए फास्टैग में कोई और फंडिंग या टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्टैग में ना कोई टॉपअप होगा ना कोई पैसा ट्रांसफर होगा। यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी किया गया नया फास्टैग ले लीजिए। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद शेष राशि का रिचार्ज कर सकता हूं? तो आंसर है नहीं। ध्यान दीजिए, आपके वॉलेट में पैसा है, क्या फास्टैग पे रिचार्ज कर पाइएगा 15 मार्च 2024 के बाद? तो आंसर है नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए अपने फास्टैग पर टॉपअप या रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। वापस से यही सुझाव दिया जाता है कि 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग खरीद लीजिए। और अंतिम सवाल फास्टैग से रिलेटेड कि क्या मैं पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी अपने पुराने फास्टैग से शेष राशि को किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूं? आंसर है फास्टैग उत्पाद में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब फास्टैग तो अलग से आपको मिला हुआ है, इसका पैसा दूसरे बैंक में कैसे ट्रांसफर कीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। सो इसलिए आपको जो पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग है उसको बंद ही करना पड़ेगा, अदरवाइज बंद करके आप अपने बैंक से रिफंड की अनुमति कर लीजिए। तो ये थे 17 इंपॉर्टेंट सवाल पेटीएम बैंक, पेटीएम वॉलेट एंड फास्टैग से रिलेटेड। इसके अलावा और भी 13 सवालों के आंसर दिए गए हैं जो कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से रिलेटेड है। इसके अलावा मर्चेंटाइज यूजिंग पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड है, भारत बिल पेमेंट से रिलेटेड है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, पेमेंट बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से रिलेटेड है, और अकाउंट फ्रोजन या लिंक्ड है तो उसके लिए अलग से दिया गया है सवाल जवाब। और लास्ट है कि ऑनबोर्डिंग ऑफ अ न्यू कस्टमर, क्या न्यू कस्टमर का ऑनबोर्डिंग होगा पेटीएम पेमेंट बैंक पे? तो नहीं, 15 मार्च के बाद नहीं होगा। तो ये टोटल 30 सवालों के जवाब दिए गए। सारे क्वेश्चन आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूं, साथ में आरबीआई का लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आप वहां जाके खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद करके अगर आप चाहें तो मैं वो भी दे सकता हूं कमेंट में टैग करके। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार मेरे चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे अच्छा फील होगा ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और यह वीडियो उन लोगों से शेयर कीजिए जो लोग भी पेटीएम यूज कर रहे हैं, पेटीएम का फास्टैग यूज कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द अधिक से अधिक जानकारी ले पाए। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।